अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है। परमात्मा को यहाँ सर्वप्रथम वंदन किया और परमात्मा को वंदन करके जगत और संयोगों का स्वरूप बतलाते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि भाई एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ एक खली का टुकड़ा है। निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति खली के टुकड़े को पसंद नहीं करेगा, चिंतामणि रत्न को ही पसंद करेगा। करना भी चाहिए, वही ध्यान करने योग्य है, वही आचरण करने योग्य है, वही अपनाने योग्य है। ध्यान से आप चाहें तो आपको नरक निगोद भी मिल सकता है और यदि आप चाहें तो स्वर्ग मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ध्यान से क्या चाहते हैं। अब देखिए दिन भर क्या किया, खूब फोटोएं खींची आपने, खींची क्या नहीं खींची? तो बहुत सारी। अब थोड़ी फोटो हम भी खींच देते हैं यहाँ। आपने दिन भर जितनी फोटोएं खींची वहां बीच पर, और क्या नाम वहां, जितनी भी फोटोएं खींची वो पड़ोसी की खींची है। अब यहां अपनी फोटो खींच रहे हैं। सम्यक ध्यान जिसका किया जाना है, ध्यान का जो विषय होता है, जिसे चिंतामणि रत्न के समान कहा गया है, वो आत्मा, उसका क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मैं कह सकता हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं। कभी विचार किया, कभी प्रश्न उठा अपने मन में, मैं कौन हूं? लगता है कभी ऐसा? ये तो कभी प्रश्न ही नहीं किया हमने, मैं कौन हूं, क्योंकि कभी खोज ही नहीं हुई, कभी विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ, कभी मन में ऐसा भाव ही नहीं आया कि मैं कौन हूं, उसकी भी तलाश की जाए। उसके पीछे कारण यह है कि शायद किसी और स्वरूप में अपने पद की कल्पना हो गई। मिरर के सामने खड़े होकर जो स्वरूप दिखाई देता है, उस स्वरूप को ही मैंने अपना मान लिया। ये समझ लिए यही तो मैं हूं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, लेकिन सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। क्या स्वरूप है आत्मा का? आत्मा शब्द सुनने पर आपको क्या फीलिंग होती है? आत्मा शब्द बहुत कॉमन शब्द है, जिसकी चर्चा न केवल जैन दर्शन में अपितु पूरी दुनिया में होती है। बहुत से लोग तो जब ऐसे सुनसान जगह पर आ जाते हैं प्रतीक भाई, तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ जंगल है। कहाँ पे? चौकीधारी में ये बता रहे थे, हम अकेले ही थे, 2-3 फैमिली रुकी हुई थी वहां, बाकी चारों तरफ सुनसान, ऑफ सीजन में गए थे, तो डर लगने लगता है। किसका डर लगता है भाई साहब आपको? आत्माओं का।
आत्मा माने क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। बहुत पुरानी बात है, सन 2005 की बात होगी। हम कोल्हापुर में शिविर करके वहाँ से लौट रहे थे, ट्रेन में सफ़र करते करते, और चर्चा चल रही थी, मेरे पिताजी भी साथ में थे। हम बात करने लगे कुछ आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। काफ़ी देर चर्चाएं चली। जब चर्चा पूरी हो गई तो सामने सीट पर एक सज्जन बैठे थे। वो मेरे से बोले, भाई साहब एक प्रश्न है। मैंने कहा बोलो भाई। बोले प्रश्न ये है, रात का समय है, ट्रेन जंगल से गुजर रही है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? उसने 2-4 बार आत्मा आत्मा शब्द सुना होगा। बोले आत्मा की बातें कर रहे हैं, डर नहीं लगता है क्या आपको? क्यों सुरेंद्र जी भाई साहब, आपको डर लगता है? आत्माओं से डर नहीं लगता आपको? मेरे एकदम समझ में नहीं आया यार, ये क्या कह रहा है, आत्मा से डर? समझ में नहीं आया, सच में सही कह रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे समझ में आया कि अच्छा ये आत्मा मतलब कोई ऐसे को भूत प्रेत समझ रहे हैं। आत्मा माने भूतों की चर्चा, लोग ऐसा भी समझते हैं। मैंने सोचा इनका भी कोई कसूर नहीं है। टीवी की स्क्रीन पर जब आत्माएं दिखाते हैं तो ऐसे ही दिखाते हैं, इधर से उधर जाते हुए भटकते हुए, सब तरह की कल्पना करते हैं। सब एक शरीर में से निकल गई आत्मा, किसी दूसरे शरीर में चले गई। कहीं ऐसे पक्षी उड़ते हुए दिखाई देंगे, कहीं ऐसा दिखाएंगे कुछ ना कुछ, जैसा कोई कहीं जाले लटके हुए होंगे, कोई पुरानी सी हवेली है, इसमें आत्मा है। ऐसा समझते हैं लोग, चमगादड़ इधर उधर दौड़ रहे होंगे, ऐसा होता है आत्मा। उसके कुछ महीनों बाद की बात है, मनीष जी हमारे घर में एक सज्जन आए रुकने के लिए, और मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही मजाक करने का मन हुआ और मैं उनको रूम में ले गया। मैंने उनको कहा भाई साहब आप यहाँ रुकेंगे, रात को 10:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। मैंने कहा आपको कोई घबराहट तो नहीं है, आप अकेले रुक लेंगे या मैं आपके साथ में आऊँ? तो बोले नहीं पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ वैसे डरने की बात नहीं है, हमारे यहाँ घर में 5 आत्माएं हैं। बोले हैं? सच्ची घटना है। मैंने उनसे कहा कि मैं, वाइफ, बेटा और मदर फादर, हम 5। अरे यार पंडित जी आप भी मजाक करते हो। मैंने कहा क्यों, मजाक की क्या बात है, हम आत्मा नहीं है क्या? मैंने आत्मा सुनते ही आपको कैसी फीलिंग होती है? सारे धर्म दर्शनों में अलग अलग रूपों में आत्माओं की चर्चा की है। जैन दर्शन के हिसाब से उस आत्मा का क्या स्वरूप है? जिस आत्मा के ध्यान की प्रेरणा पीछे 20 नंबर के श्लोक में दी गई, आखिर वो आत्मा है कैसा? उस आत्मा का ध्यान करने से जिससे मुक्ति मिलती है, जिस आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष मिलता है, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है? इस 21 नंबर के श्लोक में अन्य मतों के द्वारा प्ररूपित उस आत्मा के स्वरूप का खंडन करते हुए बहुत सुंदर ढंग से आत्मा का स्वरूप बतलाया है। मैंने अपनी पिक्चर खींची है सच में राजकुमार जी। वैसे तो आपकी फोटो खींचेंगे तो अच्छी आएगी क्या, लेकिन आपकी खींचेगी तो फोटोग्राफर के पास में जाते हैं लोग, कहते हैं थोड़ा अच्छा सा फोटो खींचना। अच्छा खींचूं कि आपका खींचूं? मैंने यदि वो फोटोग्राफर पलट करके कह दे कि अच्छा चाहिए, तो हमारे यहाँ एडिटिंग होती है, आप चाहो तो आपकी जगह शाहरुख खान का लगा दो, आप चाहो तो अमिताभ बच्चन का लगा दो। हमें अपना फोटो चाहिए भाई साहब, जो सच्चा है वो अच्छा है। अच्छेपन की क्या पहचान है? चेहरा हमारा नहीं होकर के दूसरे का लगा दिया जाए तो अच्छा तो हो सकता है, लेकिन वो सच्चा नहीं होगा। और जो सच्चा नहीं है, ऐसे अच्छेपन में क्या दम है? यहां जिस आत्मा की पिक्चर खींची जा रही है, यह पिक्चर सच्ची है, यह अपनी पिक्चर है, यह असली फोटो है अपनी। इससे मिलान करना कि हम अपने आप को कैसा देखते हैं। चलिए श्लोक शुरू करते हैं। पूछना है कुछ? चलिए। स्वसंवेदन सुव्यक्त
तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन। कौन? आत्मा। आत्मा की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। नीचे एक शब्द दिया है आत्मा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। यह आत्मा कैसा है? इस आत्मा का स्वरूप क्या है जो इस देह रूपी देवालय में है? मुझे मालूम है यहाँ भी रात का समय है, आपको डर नहीं लगे इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अपना स्वरूप बतला रहे हैं। कैसा है? स्वसंवेदन। स्वसंवेदन माने अनुभव गोचर। अनुभव में आता है आपको आत्मा, फीलिंग में आता है। जिसको गुस्सा आ रहा है ये कौन है? ये जो जान रहा है ये कौन है? ये स्वसंवेदन में, फीलिंग में आना चाहिए हमारे को कि मैं इस शरीर में मौजूद एक ऐसा तत्व हूं जो जानने का काम करता है, जो देखने का काम करता है, जो अनुभव करने का काम करता है, वो मैं हूं। स्वसंवेदन के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव में आए। प्रदेश प्रत्यक्ष केवल ज्ञानियों के होता है, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष छद्मस्तों के भी होता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष, अनुभव से पकड़ में आने योग्य। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे अनुभव कराए, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे मेरा अनुभव है और अनुभव के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, किसी और की अपेक्षा नहीं होती। मैं हूं, मैं जिंदा हूं ना, इसके लिए किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की जरूरत है। एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया गया, मर गया। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कह दिया कि मर गया है। उसे ले जाया जा रहा था 4 लोगों के द्वारा। कहां पर? मुर्दा घर में ले जाया जा रहा था उसे। और रास्ते में जाते जाते अचानक वो उठ करके बैठा हो गया। क्या? उसने कहा मुझे कहां ले जा रहे हो? कि चुप रहे, तुझे मुर्दा खाने ले जाया जा रहा है। कह रहे भाई मैं जिंदा हूं। तेरी हम सुने कि इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की सुने? किसकी सुने बताओ? मैं जिंदा हूं, इसके लिए डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं आत्मा हूं जो अनुभव में आ रहा हूं, इसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत है? ये कह रहे हैं स्वसंवेदन, स्वयं अनुभव में आए। आपको अनुभव में आए, ऐसा तत्व है, आपकी फीलिंग में आए, आना चाहिए कि मैं कुछ हूं, मैं हूं। इस वजह से ये सारे फंक्शन चलते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए ऐसा क्या हुआ अचानक कि इस बॉडी में से हलन चलन बंद हो गई, सुनना बंद हो गया, बोलना चलना सब कुछ बंद हो गया, निष्क्रिय हो गया ये शरीर। क्या हुआ अचानक ऐसा कि इसमें कोई एक तत्व ऐसा था जो जानदार तत्व था, वो निकल गया। वास्तव में शरीर तो मुर्दा ही है। शरीर मरने के बाद मुर्दा होगा ऐसा नहीं है सुनील भाई, ये तो मुर्दा है। ये इसमें जो जान दिखाई दे रही है वो जान शरीर की नहीं है, वो जान तो मेरी है, वो मैं हूं। मेरी वजह से इस शरीर में जान दिखाई देती है। और जिस क्षण मैं इस शरीर से निकल करके चला जाऊंगा तो ये शरीर मुर्दा था और मुर्दा ही रह जाएगा। क्या है आत्मा? दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। ये तो आत्मा है। इस शरीर में से, इस शरीर जो दिखाई दे रहा है पंकज भाई, इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर दो। इसमें से जो भी है, इसमें से मुर्दा शरीर को माइनस कर देने पर जो आएगा रिजल्ट सामने, वही तो सोल है, वही तो आत्मा है। वो अनुभव का विषय है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन सुव्यक्त, व्यक्त हो ऐसा है। कुछ दर्शन वाले उसे अनुभव गोचर नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा अपने ज्ञान से अनुभव में नहीं आता है। हमारे यहाँ आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक कहा गया है। सुना कभी? स्व पर प्रकाशक, अपने आप को भी जाने और पर को भी जाने।
कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ये कहते हैं आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता। एग्जाम्पल देते हैं जैसे तलवार अपने आप को नहीं काट सकती, ज्ञान ज्ञान को कैसे जानेगा, आत्मा आत्मा को कैसे जानेगा। यहाँ स्व संवेदन कह करके उनका निषेध कर दिया, उनका निराकरण कर दिया। आप गलती पर हैं, स्वयं स्वयं को जान सकता है, सुव्यक्त प्रकट है ये। इतना ही नहीं, कैसा है आत्मा, तनु मात्रो, तनु तन माने होता है शरीर, तनु मात्रो, इस आत्मा का स्वरूप शरीर मात्र है, शरीर मात्र है हम। आत्मा का शेप कितना है, आत्मा की साइज क्या है, आत्मा कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा है, उसका विस्तार क्या है। तो कहीं शरीर प्रमाण है, बॉडी के प्रत्येक हिस्से में आत्मा फैला पसरा हुआ है। आप जानते हैं जहां जहां फीलिंग होती है वहां सब जगह आत्मा के प्रदेश है। प्रदेश माने एरिया, आत्मा का एरिया है। एक सुई ली हमने निडल और यहाँ चुभाई हमने, दर्द होता है, पेन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आत्मा है। जहां जहां फीलिंग हो रही है, ये बाल हैं, ये कटिंग कर दी इनकी, तो कटिंग हो गई तो दर्द होता है आपको, नाखूनों के कटने पर दर्द होता है आपको, इसका मतलब यहाँ आत्मा नहीं है। जहां सुख दुख का वेदन होगा, जहां फीलिंग होगी वहां आत्मा है, और जहां फीलिंग नहीं है वहां आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रदेश नहीं है। कभी कभी ऐसा पैरालिसिस हो जाता है, तो ऐसे आत्मा क्या होता है, जैसे पैरालिसिस की वजह से हाथ निष्क्रिय हो गया, इतना काम करना बंद कर दिया, तो उसमें क्या होता है, जो आत्मा यहां तक फैला हुआ था वो आत्मा सिकुड़ करके यहां तक रह गया, तो इस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। लोक प्रमाण किस अपेक्षा, हम अभी चर्चा चल रही है, अभी तो आत्मा की बात शुरू की है मैंने, है ना, इतने दिनों में आज ही तो आत्मा की चर्चा कर रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी आई है पीछे भी, लेकिन असली बात तो यही है, हम अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। शरीर प्रमाण है, अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशोवा। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव की। वो कहते हैं निश्चय से यदि आत्मा को देखो तो आत्मा का विस्तार लोक प्रमाण है। योगसार में योगेंद्र देव ने भी ऐसा ही कहा है, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है, जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। योगेंद्र देव योगसार 24 नंबर की गाथा है, वहां इस तरह की चर्चा की है उन्होंने। माने अभी हमारे को आत्मा को तलाशना है, तो आत्मा का आकार कितना होगा, बोले शरीर प्रमाण, जिस शरीर में रहता है उस शरीर के बराबर। यदि चींटी के शरीर में जाकर जन्म लिया है तो चींटी बराबर, हाथी के शरीर में जाकर जन्म लिया है तो हाथी बराबर, और डायनासोर के बॉडी में है तो उसके बराबर, और महामच्छी जैसे कहे हैं स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की लंबाई है उनकी, 500 योजन की चौड़ाई, 250 योजन की मोटाई, ऐसे महामच्छे हैं। सम्यक दृष्टि पंचमूर्ण स्थानवर्ती, इतने विशाल, ऐसे मुंह फाड़े, ऐसे समझ लो आप तो पूरी की पूरी सिडनी उनके पेट में चले जाए, इतने विशाल हैं वो। तो ऐसे इतने बड़े शरीर में है तो आत्मा इतना फैला हुआ है। माने आत्मा का जो आकार है वो क्या है, तनु मात्र शरीर प्रमाण है। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा है आपको? हाँ, देखिए स्व संवेदन अपनी बात है, अपनी बात आने पर तो चेहरे खिल जाने चाहिए, लेकिन थके हुए हैं आप लोग, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ना, ये अपनी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो जब अपनी बात आ जाती है ना तो कान खड़े हो जाते हैं। अभी मैं जिसका नाम लूंगा ना, समझ लो उसको नींद आ रही होगी। तो इससे क्या होता है, नहीं क्या बात कर रहे हैं मुकेश जी तो ध्यान से सुन रहे हैं क्या? तो जिसका नाम लो एकदम वो व्यक्ति हाँ हाँ पढ़िए ऐसे सीधा हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो ये अपनी बात चल रही है, अपनी बात सुनने में भी यदि इंटरेस्ट नहीं आए तो फिर क्या कहें भाई, या तो तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मोह का नशा हावी हो रहा है, मोह मदिरा को बहुत पिया हुआ है। सुव्यक्तम ये व्यक्त है, तनु मात्रो शरीर प्रमाण है, निरत्यय है, निरत्यय है, अविनाशी है, नाश नहीं होता,
कैसा स्वरूप है मेरा, इस आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। कभी नाश नहीं होता, अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख स्वरूप है। बाहर के विषयों में जो आनंद आता है उस आनंद की तुलना में आत्म स्वभाव में भरा हुआ आनंद अनंत है, अव्यक्त है, अभूतपूर्व आनंद है। उस आत्म तत्व के आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चर्चाएं छेड़ाला में की है, छठी ढाल में चर्चा आई है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो, ऐसा आत्मा का आनंद है। अनंत सुख, कैसा सुख होता होगा। अच्छा, कैसा मजा आता होगा रवि भाई, कैसा मजा आता होगा बतलाओ। अब कैसे कहें, वचन अगोचर है, शब्दातीत है, वो शब्दों के माध्यम से कहा जा सके ऐसा आनंद नहीं है। हमारे विकल्पों में नहीं आ सकता, शब्दों में नहीं आ सकता। उस आनंद को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। अनंत सौख्यवान आत्मा, आत्मा अनंत सुख स्वरूप है और लोकालोक विलोकन है, लोक और अलोक को जानने वाला है। देखिए, स्व संवेदन कह करके स्वयं को जानने वाला कहा था, लोकालोक को जानने वाला कहकर के ज्ञान का भंडार कह दिया गया। सारे जगत को भी जानता है ये आत्मा, अपने आप को भी जानता है और पर पदार्थों को भी जानता है। ये डबल क्वालिटी है इसमें। इसके लिए शास्त्रकारों ने दीपक का एग्जाम्पल देकर के बात कही है। दीपक की तरह है ये आत्मा, प्रदीपवत ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे दीपक दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को भी दिखाता है। जलता हुआ दीपक स्वयं को भी दिखाता है और दूसरे पदार्थों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप को भी जान सकता है और जगत के पदार्थों को भी जानने देखने का काम कर सकता है। तो इस तरह यहाँ आत्मा के स्वरूप की चर्चा इस छंद के माध्यम से की गई। वर्णन और विस्तार तो इतना हो सकता है कि पूरा शिविर आत्मा के स्वरूप पर लगाया जाए। क्या कम 10-20 घंटे चर्चा की जाए, शांति से बैठ कर आत्मा क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा कौन है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के धर्म क्या है, आत्मा की शक्तियां क्या है, असली प्रॉपर्टी क्या है आत्मा की, इनके बारे में चर्चा की जाए। द्रव्य गुण पर्याय से चर्चा की जाए, अपने स्वरूप के बारे में इतना विस्तार है। लेकिन हमारे पास तो समय सीमा है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं करते हुए इसमें जितने शब्द दिए हैं, इन शब्दों के माध्यम से भी बहुत बहुत बातों का खंडन किया है। आत्मा के स्वरूप की चर्चा सब धर्म दर्शनों में मिलती है, ये कोई जैनियों की बकौती नहीं है। आत्मा आप देखिए, ये ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ बहुत चर्चाएं आपको आत्मा की मिलेगी। आत्मा की चर्चाएं गीता में मिलेगी, सांख्य दर्शन वालों में, वेदांत दर्शन वालों में, सब जगह पर आत्मा के वाक्य ऐसे। हमारे यहाँ का तो पता नहीं मुझे, इंडिया में दुकानों पर लिखे रहते हैं आत्मा के बारे में। गीता के श्लोक मिलेंगे आपको, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केलदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। गीता में कहा है, गीता का श्लोक है कि आत्मा किसी से मरता, कभी मरता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता है, तलवार से काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को पानी में भिगोया नहीं जा सकता है, आत्मा को हवा से सुखाया नहीं जा सकता है। ऐसी चर्चाएं वहां बहुत मिलती हैं बहुत दर्शनों में। तो ऐसा ही है ना आत्मा पंकज भाई? जवाब दो, नहीं तो लोग समझेंगे सोते हुए को उठाया है। सो नहीं रहे थे, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया है। भारतीय दर्शनों में मुख्य रूप से चर्चा है। पाश्चात्य दर्शन वालों के अंदर भी आत्मा की चर्चाएं तो है, कम है, लेकिन मैंने सब दर्शन पढ़े हैं, सारे वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी है मैंने। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनिज, ह्यूम, डेकार्ट, आइंस्टाइन, सबको पढ़ा है मैंने। पारसी, कन्फ्यूशियस, इस्लाम, ये सारे सब दर्शन पढ़े हैं। बौद्ध दर्शन भी पढ़ा है। सबके साथ में कंपैरेटिव स्टडी थी, हमारे कोर्स में थी। 97 की बात कह रहा हूँ, 1997 में खूब चर्चाएं की है, खूब पढ़े हैं। सारे श्लोक अभी गीता के अनगिनती श्लोक याद हैं हमारे को, कुरान की आयतें याद हैं, कहाँ कौन सी बातें पता नहीं।
और तो कोई इतनी काम नहीं आती, इतनी कभी प्रसंग नहीं बनता है, लेकिन आत्मा की चर्चाएं बहुत जगह पर सब लोग करते हैं। क्या फर्क है बतलाओ? गीता का श्लोक मैंने आपको बोल करके बतलाया उसमें, और आत्मा का स्वरूप जो जैन दर्शन में बतलाया है, समय सार में बतलाया है। इसको छोटा समय सार जैसा कहते हैं, समय सार का सार है जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं इष्टोपदेश। क्या फर्क है दोनों में? वहां कहती है आत्मा मरता नहीं है, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, ऐसा ही तो है। आत्मा मरता नहीं है, छेदन वेदन नहीं हो सकता है आत्मा का, ऐसा ही तो है ना। लेकिन भाई साहब है कैसा ये तो बताओ, कि बता तो रहे कटता नहीं है, अरे वो तो नहीं है बता रहे हो, है कैसा वो बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है मनीष भाई क्या कह रहा हूं मैं? है कैसा ये बतलाओ, कि नहीं जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं? अरे वो भले ही सही होगा, लेकिन ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं यदि किसी बच्चे से पूछूं कि बतलाओ 2 + 2 कितने होते हैं, और वो जवाब दे सर 5 नहीं होते, इज इट राइट? अच्छा 5 नहीं होते। मैंने कहा 5 नहीं होते, लेकिन होता कैसा है? सर 7 नहीं होते, सर 10 नहीं होते, 2 + 2 15 भी नहीं होते, 2 + 2 1 भी नहीं होते, 2 + 2 3 भी नहीं होते। कब तक नेगेटिव बात करते रहे कि आत्मा पकड़ में आ जाए? बोलो प्रवीण भाई। कभी नहीं आएगा। माने हमारे को उसका पॉजिटिव वे में उसको पकड़ना पड़ेगा उस आत्मा को। तो यहाँ जैन दर्शन में ये नेगेटिव बात तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ये कहा है आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा जानने देखने वाला है, आत्मा सुख दुख का अनुभव करने वाला है, वो फील करने वाला है आत्मा। अन्य मतावलंबियों द्वारा कहे गए आत्मा के स्वरूप के खंडन की चर्चाएं इस श्लोक की टीकाओं में और व्याख्याओं में बहुत मिलती है। अपने सामने जो ये पुस्तक है इसमें भी नीचे कुछ वर्णन चार्वाक दर्शन वालों का, बौद्ध दर्शन वालों का, ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं। मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में ऐसे उछलती है ना बातें, इन्होंने बांध दिया मेरे को कि आपको पूरा करना है ले नहीं तो इतनी बातें उछलती है दिमाग में। ऐसे ऐसे दर्शन संप्रदाय वाले हैं, वो कहते हैं भस्मीभूत से देह से, कुछ भी नहीं है, जो है सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पुनरागमनम कुतः है, चार्वाक दर्शन वाले ये कहते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करो और घी पियो तुम तो मजे से रहो, ऐसा दर्शन है। तो कहता है किसी का जन्म मरण क्या है, कोई अगला जन्म तो होता ही नहीं है, सब यही है, सब बराबर हो जाएगा, पंचभूत से उत्पन्न हुआ था यही मरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, तुम तो कर्जा ले और मजे से रहो। ऐसे हैं संप्रदाय दुनिया में। ऐसे क्षणिकवाद को मानने वाले बौद्ध जैसे संप्रदाय जो क्षणिकता की चर्चाएं करते हैं, सांख्य और वेदांत जैसे जो दर्शन है वो लोग अकेले नित्यता की बात करते हैं। लेकिन जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो अनेकांतवादी दर्शन है, नित्यता के साथ अनित्यता की बात भी करता है, अनित्यता के साथ नित्यता की बात भी करता है। परमानेंसी विद ए चेंज, बदलाव के साथ में परमानेंट है। ये कैसा स्वरूप है, ये अनेकांत है, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से इस श्लोक में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर के श्लोक की तरफ। आत्म ध्यान करने का उपाय बतला रहे हैं, कैसे हो उस आत्मा का ध्यान जिस आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया गया। संयम्य करण ग्राम में, संयम्य कर्ण ग्राम में, काग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्यान, आत्मानमात्मवान् ध्यान, येदात्मनैवात्मनि स्थितम्। देखो क्या कह रहे हैं, संयम्य, संयम करो, संयमन करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का नाम है संयम, रोकने का नाम है संयम। किसको? करण ग्रामे। करण शब्द का प्रयोग बहुत अर्थों में होता है शास्त्रों में, बहुत जगह पर बहुत अर्थों में चर्चा होती है करण की। यहाँ करण शब्द का अर्थ है इंद्रियां। करण ग्रामे, इंद्रियों को
इंद्रियों के विषयों को संयम्य रोक कर एकाग्रत्वेन चित्त को एकाग्र करके, एकाग्रत्वेन चित्त की एकाग्रता के द्वारा, चेत सह मन की, चेत सह माने मन की, एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, आत्मानम, आत्मानम माने आत्मा का, आत्मवान, आत्मवान माने आत्मा, और क्या, ध्यायेत ध्यान करो, आत्मनैव आत्मनि आत्मा के द्वारा, आत्मनैव आत्मा से ही, आत्मनि आत्मा में, स्थितम स्थित होकर। क्या कह रहे हैं भाई, कैसी बात कह दी है यहाँ। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं संस्कृत हटाकर। आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर, विषयों से रोक कर, चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करे। ये ध्यान करने की पद्धति बता रहे हैं। आत्मा का ध्यान कैसे करें, क्या चाहिए आत्मा का ध्यान करने के लिए, बोलो। आत्मा का ध्यान करने के लिए पाटा चाहिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए ध्यान केंद्र चाहिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए एसी चाहिए, या आत्मा का ध्यान करने के लिए सनलाइट चाहिए, बहुत हीट चाहिए, क्या चाहिए आत्मा का ध्यान करने के लिए। अच्छा, आत्मा का ध्यान आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, हो सकता है, क्या बात कर रहे हो। या आत्मा का ध्यान करने के लिए शिखर जी जाना पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है। माने आत्मा के द्वारा ही जब आत्मा का ध्यान किया जाना है, इसके लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत सिंपल वर्क है। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना ये सबसे कठिन काम है दुनिया का, इससे सरल काम दुनिया का और कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हमें यह काम बहुत कठिन नजर आता है। सारे जगत के काम जो कठिन हैं वो हमें आसान दिखाई देते हैं, और जो ये आसान काम है ये हमें कठिन दिखाई देता है। देखिए, मैं कभी कहूँ आपसे, एक कप चाय का प्याला बना करके पी सकते हैं। हमारे डॉक्टर वारिंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक कप चाय का प्याला बना करके पीना ये कठिन काम है, लेकिन आत्मा का ध्यान बहुत सरल है। जुगल किशोर जी, युगल साहब के शब्दों में यदि मैं कहूँ, उनके बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी केवल रवि किरणों से पूजन है, उस व्यक्तित्व की बात करता हूँ। वे कहते हैं, आत्मा का ध्यान वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को मूंगफली छील के खाना आता हो। क्या साहब, आपको तो नहीं आता क्या, क्या कह दिया मैंने, आप कहाँ चले गए बीच में। आत्मा के पास, आत्मा के पास, ऐसे इशारा कर रहे हैं, आत्मा के पास, आत्मा के पास तो इधर नहीं जाना पड़ेगा, आत्मा के पास इधर आना पड़ेगा। आप किसी दूसरी आत्मा के पास तो नहीं चले क्या, बाहर दूसरी आत्मा, ऐसे आत्माओं को बुलाते भी हैं। अभी मैं लंदन में था 10 लक्षण में, तो किसी के यहाँ भोजन करने के लिए ऐसी आत्मा की चर्चाएं चलने लगी, तो मेरे को बतलाने लगे, बातें बतलाने लगे, बहुत सारी हम लोग ऐसा करते थे, आत्माओं को बुलाते थे ऐसा, और कौन सा फीजी गेम इस तरह का कुछ बोर्ड आता है इस तरह का, तो उंगली घुमाते हैं, उसके ऊपर रुकते हैं और ऐसा, फिर वो आत्माएं आ जाती है। फिर बतलाते बतलाते मेरे को कहने लगे, पंडित जी आप बस अभी इतना ही रहने देते हैं, और चर्चा नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि आप महामंदिर में वहाँ अकेले ठहरे हुए हो, जंगल है चारों तरफ। मैंने कहा भैया आत्मा डरे मुझसे, मैं क्यों डरूं आत्मा से, ये भूत प्रेत मुझसे डरे, मुझे डर नहीं लगता किसी से, क्या मैं किससे डरूं बतलाओ। कभी कभी ऐसा लगता है ये जीव, कोई हमारे सज्जन थे, एक मामा जी लगते हैं हमारे, वो कहीं से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी डेड बॉडी को लेकर के आ रहे थे, जंगल से वहां से लेकर के आए, तो किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, उनसे पूछा, यार आप अकेले आत्मा को ऐसे शरीर को, ऐसे मर्दाई शरीर को, डेड बॉडी को लेकर के आए उधर से, जंगल से, रास्ते से, अकेले गाड़ी के अंदर, आपको डर नहीं लगा। तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब था उनका। ये जवाब था
कि भाई साहब जिंदा से तो डर लगे, मुर्दे से काहे का डर? जिंदा होता तो कुछ बिगाड़ता मेरा, ये मर जाने के बाद में तो कुछ नहीं कर सकता है मेरा, इससे किस बात का डर हो हमारे को? कोई डर नहीं हमारे को। तो लोग आत्माओं को पकड़ते हैं, मैं तो ये बात बतला रहा था, इस तरह की बोर्ड आते हैं, फिर उन्होंने दिखाया मेरे को, नेट पे सर्च करके बतलाया, गेम की दुकानों पर मिलते हैं इस तरह के, और वो बुला लेते हैं इस तरह से, लेकिन फिर वो बतलाने लगे ऐसा करो, इसके अंदर क्या होता है, बहुत विनय से उसको वापस भेजा जाता है, प्रश्न पूछे तो उनके जवाब दिए हैं, सर सच्चे बहुत बातें बताते हैं वो। कोई होगा कुछ इस तरह का, कुछ भी हो सकता है। कोई आत्माएं तो इस तरह की आती नहीं है, कोई देव आदि हो सकते हैं, कोई व्यंतर आदि होते हैं इस तरह के जो कौतूहल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कभी इन चक्करों में उलझना नहीं। एक बात और ध्यान रखना, जो इन चीजों से जितना डरता है उसे उतना डराया जाता है। जो डरेगा जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं कभी भी। हमें किस बात का डर बतलाओ मेरे को? अभी सारा डर निकालने वाले हैं आगे चल करके। ये आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी, किसी के मन में कुछ भी डर हो, अकेले जा नहीं सकता है। रूम तक जाने की बात करो, रात के अंधेरे में लाइट नहीं आ रही हो तो जाने में डर लगता है नहीं, तुम चलो साथ में। किस बात का डर लग रहा है तुम्हारे को? कोई खा जाएगा? कोई भूत है जो तुम्हारे को खा जाएगा? मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं और डरते हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं कौन कौन कितना डरता है। किससे डर रहे हैं आप? आगे सारा डर निकालने की चर्चाएं होगी। बिल्कुल डरने का काम नहीं। हम किससे डरें और क्यों डरें? हम पाप किया, पाप से डरो, डरना हो तो इन देवी देवताओं से मत डरो। और देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। छोटे छोटे से बच्चे आप सबके घरों में हैं ही, घूमते हुए दिखते हैं मुझे यहाँ। उन बच्चों को आप कभी कभी किसी चीज से डराते हैं, कुछ खिलौनों से डराते हैं जिससे वो डरता है। ये खा जाएगा, वो डरता है, चुपचाप दूध पी ले, नहीं तो ये खा जाएगा तुझे। करते हैं कभी कभी ऐसा? यहाँ होता है क्या? यहाँ भी है क्या ऐसा? यूएस में तो होता ही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पता है ऐसे ऐसे डराया जाता है घर घर में। मतलब छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने के लिए, काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, चुपचाप सो जा, सो नहीं रहा है। बस मेरे को इतनी सी बात यहाँ ये समझानी है आपको कि उसको उस चीज के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से कब तक डराया जाता है? जब तक वो डरता है। आप उस बंदर के खिलौने से, मान लो कोई टेडी बियर है, उससे वो डर रहा है, आप उसे कब तक डराएंगे? वो डरता है ना, तो आप डराते हैं उसको, और उसने कहा लाओ डराओ मेरे को, दे दो मेरे को, अब आपने डराना बंद कर दिया। ऐसा ही होता है। तो यदि आप व्यंतरों से डरते हैं, यदि आप भूत प्रेत से डरते हैं, तो समझ लीजिए डराए जाओगे। और एक दिन आपने पलट करके कह दिया कि कौन है, आजा मेरे सामने, बिगाड़ दे, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो आपकी हिम्मत को देख करके वो हाथ जोड़ के भाग जाएगा। आप में पावर चाहिए, आप बहुत पावरफुल तत्व हैं। बोलिए। पता नहीं साहब कौन से चालीसा की बात कर रहे हैं? पद्म प्रभु चालीसा की बात। और ये चालीसा की संस्कृति अपनी है नहीं एक्चुअल में, है ना। ये तो अडॉप्ट की है अपन ने दूसरी तरफ से। और भूत प्रेत आदि ना आवे तो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ गया है। आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भूत प्रेत आदि अपने आप ही डरेंगे। अरे वो खुद भक्त हैं भगवान के, हम भी भगवान के भक्त हैं और वो भी भगवान के भक्त हैं, हमारे जैसे ही हैं। और यदि मैं ये कहूँ हमारे जैसे नहीं, हम उनसे अच्छे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी चर्चा चलेगी तो विस्तार से बात करूंगा, अभी अवसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हुई, आत्मा का ध्यान आत्मा के द्वारा किया जाएगा। वो इंडिपेंडेंट रहो, आप स्वतंत्रता का काम है। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी वाइफ साथ में नहीं हो आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं। बच्चे हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, साथ में हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है। पराधीनता का काम नहीं है। ये आत्मा के ध्यान के संदर्भ में अत्यंत स्वाधीनता की प्रेरणा इस छंद में दी गई। और इम्पोर्टेंट बात यह कि इस काल में भी आत्मा का ध्यान किया जा सकता है, हो सकता है।
माने काल किसी भी दृष्टि से, बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं, सब पंचम काल चल रहा है, इस काल में तो नहीं हो सकता, इस काल में कैसे होगा? हो सकता है भाई साहब, आप प्रयास कीजिए, क्यों नहीं होगा? जिन लोगों ने प्रयास किया है उन्होंने आत्मा का ध्यान लगाया है, और ये आत्मा की चर्चाएं, ये जो आचार्य हुए ना पंचम काल के ही हैं, ये पूज्यपाद आचार्य जो आत्म ध्यान करने का उपाय सिखा रहे हैं, ये पंचम काल के हैं। यदि नहीं हो सकता होता तो ये आचार्य ऐसी बात कहते ही क्यों? हो सकता है, अनुभव हो सकता है, अनुभव भी किया जा सकता है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बोलो, दोनों में से कोई भी बोल लो पहले। क्या हुआ था? अच्छा, दोनों एक साथ बोलने लगे। इन्होंने सोचा दो कान है, एक इधर से सुन लेंगे, एक इधर से सुन लेंगे। बोल लिया उन्होंने, तो सुन लिया मैंने उनका, तो आपका नहीं सुना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो श्लोक है इसके अंदर दो तीन बातें गई कि आत्मा इंद्रियों का समूह संयमित करके, तो बात समझ में आती है इंद्रियों को संयम करना, ठीक बात है, और मन को एकाग्र करके भी समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये जो बात कही गई कि आत्मा अपने आत्मा में स्थिर होके अपनी आत्मा द्वारा आत्मा का चिंतन करे, इसका क्या मतलब? अपने में ही स्थिर होकर के करना है, इसका मतलब ये है बाहर किसी दूसरे स्थान की जरूरत नहीं है। हम स्थान तलाशते फिरते हैं, हमें ऐसे लगता है ध्यान करने के लिए गिरनार जी जाऊंगा, हमें ऐसा लगता है ध्यान करने के लिए वहां जाकर के होगा, बुंदेलखंड में जाकर के होगा, उस मंदिर में होगा, उस तीर्थ क्षेत्र पर होगा। भैया धर्म किसी क्षेत्र में नहीं होता, धर्म स्व क्षेत्र में होता है। धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म अपने में आने पर होता है। इसलिए बाहर के संसार से दृष्टि हटाओ और अपने में केंद्रित करो। इसलिए पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान विकेंद्रित हो रहा था, भटक रहा था, उन सबको समेटो। अभी तो चर्चा शुरू की है ध्यान व्यान की, सारी चर्चाएं चलेगी अभी कंटिन्यू, आगे के श्लोकों में भी इसी तरह की चर्चा होगी। चलिए 23 नंबर का श्लोक फटाफट। किसके पास में जाना है? शरण किसकी लेनी है बताओ? कौन कौन के अंतर की शरण में जाना चाहता है? कोई नहीं। भूतों की शरण में कोई नहीं। वीतराग भगवान। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। कितनी सुंदर बात कही है, तो घंटों चर्चा करो, ऐसी ऐसी चर्चा है, ऐसा है दिल बहलाने वाला ऐसा छंद जैसे दिखते हैं। अज्ञानोपास्ते अज्ञानम, अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान मिलेगा। बोलो किसकी पूजन करें हम? रागियों की पूजन करने से राग मिलेगा, वीतरागियों की पूजन करने से वीतरागता मिलेगी। हम भगवान की पूजन क्यों करते हैं बताओ? क्यों करते हैं भगवान की पूजन? उन जैसा बनने के लिए। भगवान वीतरागी है, वीतरागियों की भक्ति से वीतरागता मिलती है, रागियों का आश्रय लेने से राग मिलता है, कषाइयों का अवलंबन लेने से कषाय मिलती हैं। अज्ञानियों का आश्रय लिया, अज्ञानियों को गुरु बनाया तो क्या होगा? अज्ञानी मिलेगा आपको। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानियों की उपासना से अज्ञान ही मिलता है। अज्ञान शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अज्ञान का अर्थ जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा शरीर, वो भी अज्ञान है। चेतन को छोड़कर 5 द्रव्यों के लिए भी अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में। पुद्गल, शरीर, ये सब अज्ञानी है। तो इसकी उपासना करोगे तो जड़ जैसे हो जाओगे। एक अज्ञानी संशय, विमोह, विभ्रम वाले जो दिखाई देते हैं वे सब अज्ञानी हैं। एक मिथ्यात्वी जो दिखाई देते हैं, एक कुगुरु आदि जो दिखाई देते हैं, ये सब अज्ञानी हैं, संसार में फंसाने वाले हैं। और एक छेड़ाला की दूसरी ढाल में जो वर्णन किया है, क्या गजब की बातें कही है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे पत्थर की नौका के समान है। ऐसे अज्ञानी गुरु, ऐसे रागी गुरु, ऐसे मोही गुरु जो स्वयं मोह में फंसे हुए हैं, स्वयं तो डूब ही रहे हैं। और यदि तुमने डूबते हुए उन जीवों का सहारा लिया तो तुम भी डूब जाओगे। इसलिए सावधान रहो, मोहियों से सावधान रहो, रागियों से सावधान रहो। जो वीतरागता की चर्चा करे,
राग की चर्चा ना करे, जगत प्रपंचों में ना उलझे, जगत प्रपंचों में ना उलझावे, ऐसे ज्ञानियों का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ज्ञानम ज्ञान ज्ञानी समाश्रय है। ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है, ज्ञानम ज्ञान मिलता है, ज्ञानी समाश्रय है, ज्ञानी का आश्रय लेने से। पहली लाइन हो गई। अज्ञानोपास्ते, अज्ञानियों की उपासना से अज्ञानम अज्ञान मिलता है, अज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानम ज्ञान प्राप्त होता है कैसे? ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानियों के पास बैठने से ज्ञान मिलेगा। देखिए नीचे लोक का बहुत प्रसिद्ध वाक्य कह दिया, ददाती देता है, यत्तु जो, यस्य अस्ति, यस्य माने जिसके, अस्ति माने है, जिसके पास में जो है वो वही तो देगा। जो स्वयं रागी है वो वितरकता का मार्ग कैसे बतलाएगा? जिसके पास जो है वही मिलेगा। एक व्यक्ति किसी डायमंड के, किसी ज्वेलरी के अच्छे बड़े शोरूम पर जाकर वहां ये कहे, भाई साहब 2 किलो दूध दे दो, तो क्या कहेगा? भाई साहब यहाँ नहीं मिला। कैसी बात करते हो, इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, 2 किलो दूध नहीं दे सकते? अरे भैया हमारी दुकान पर डायमंड मिलते हैं, हमारी दुकान पर ज्वेलरी मिलती है, हमारी दुकान पर दूध नहीं मिलता। दूध की दुकान पर जाकर के कोई व्यक्ति कपड़ा मांगे तो, मिठाई की दुकान पर जाकर के, भाई साहब अच्छे शर्ट पैंट का कपड़ा दिखाना, कहे भाई साहब गलत जगह आ गए हो आप। जिसके पास में जो होता है वह वही देता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, सुप्रसिद्धम सुप्रसिद्ध है, इदम वचः इस प्रकार का वचन बहुत फेमस है ये बात। इसलिए भाई संतों के पास में जाओगे, सज्जनों के पास में जाओगे, देखो सारे जगत में जो संगति की महिमा बतलाई जाती है, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों के साथ में बैठो। बेटा फ्रेंड सर्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके बीच में उठे बैठेंगे वो संस्कार पढ़े बिना नहीं रहेंगे। वो है ना, किसका छंद है, हिंदी साहित्य में पढ़ा था हमने, काजल की कोठरी में के तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है। कितना भी प्रवीण व्यक्ति हो, कितना भी कुशल व्यक्ति हो, लेकिन यदि वो काजल की कोठरी में गया हुआ है सफेद वस्त्र पहनकर, तो कहीं ना कहीं कालिमा उसके लगेगी ही लगेगी। ये संगति है। इसलिए सत्जनों की संगति में रहो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, मोहियों की संगति में मत रहो। अरे साहब हम क्या करें, ये यहाँ तो संगति बड़ी मुश्किल है। कि क्या बात कर रहे हो आप? अपने परिवार को साधर्मी बना लो। बोलो ऐसा नहीं हो सकता, हम रह जाए यहाँ? मैंने अपना परिवार ऐसा नहीं हो सकता है जिनके साथ में हम तत्व चर्चा करें, जिनके साथ हम स्वाध्याय करें। हमारे घर में इधर उधर की चर्चाएं नहीं चलती। कई लोग तो मेरे ससुराल वाले तो कहते ही हैं कि आपके घर में आते हैं तो एक घर ऐसा आपका दिखता है जिस घर में कभी पैसे की चर्चा नहीं होती, कभी खर्चे की चर्चा नहीं होती, पैसे की चर्चा नहीं होती, नोटों की बात नहीं होती, कमाने धमाने की किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। हमारे घर में एकमात्र चर्चा चलती है धर्म चर्चा। चाहे मेरे पिताजी के साथ में चर्चा चल रही हो, चाहे मदर फादर के साथ में हो, चाहे बेटे के साथ में हो, हमारे पास में दूसरी चर्चा ही नहीं है। बोलो अब क्या होगा? अब किसको बुलाना पड़ेगा हमारे को देहांत के समय में समाधि मरण कराने के लिए? कोई तो चाहिए ऐसा। परिणामों में शांति के लिए कौन चाहिए? साधर्मी चाहिए ना भाई साहब। साधर्मियों का साथ बहुत बड़ा साथ होता है। आप उस साथ की कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा साथ है। जगत के सारे स्वार्थ एक लिमिटेड टाइम तक चलने वाले हैं। कहां तक साथ देंगे बतलाओ आप? शहर शमशान तक। मकई जी भाई साहब ये शमशान भी नहीं जाएंगी। देखो ऐसे मुस्कुरा रहे भाई साहब। शमशान तक आप ही नहीं जाओगे, दूसरों की डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए तो चले जाते हैं। ये पीछे क्या चर्चा की मैंने इतनी आपसे?
हम तो पहले ही चले जाएंगे, बचे हुए को शमशान ले जाया जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी सी गंभीर बात है भाई, लेकिन समझने की बात है। हमें ऐसा लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे शमशान में ले जाके जला देंगे। अरे मुझे नहीं जलाएंगे जिसे जलाएंगे वो मैं नहीं हूं क्या? मुझे नहीं जलाया जाता, मेरी मृत्यु नहीं होती। आगे सब चर्चाएं इस तरह की आने वाली है। यहाँ तो इतना कह रहे हैं भैया, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, क्योंकि साधर्मी का साथ कितना लंबा साथ है। साधर्मी का साथ साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय तक का साथ है। बोलो, साथ ऐसा होना चाहिए ना जिससे मन मिले। क्या दो व्यक्ति फ्लाइट में चर्चा करते हुए जा रहे थे, बात करते हुए, और एक व्यक्ति ने कहा कि आप कहाँ से हैं? उसने कहा इंडिया से। तो दूसरे ने कहा आप कहाँ से? मैं भी इंडिया से ही हूँ यार। देखा, इंडिया में कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। क्या? नहीं, मध्य प्रदेश से मान लो जी। यहाँ MP वाले ज्यादा हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से। तो यार मैं भी तो मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से हो? क्या? बोले इंदौर से। ठीक है मनीष जी। खड़े खड़े बैठे बैठे दूसरे लोग देख रहे थे, फिर हम भी तो इंदौर से। इंदौर में कहाँ से हो? अब कॉलोनी का नाम बतलाया, तिलक नगर। यार मैं भी तिलक नगर से ही हूँ। अब बोलो कैसा लगता है? कितनी प्रसन्नता होती है जब वो यार दोनों तिलक नगर में कितने, कहाँ से रहते हो आप? कौन से मोहल्ले से? बोले इस मोहल्ले। अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। जब बहुत ज्यादा ऐसी बात हो गई तो बगल में जो सुन रहा था उससे रानी के कैसी बात कर रहे हैं? कौन सी बिल्डिंग में? वहां। बोले उस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। बोले हम भी तो उसी में रहते हैं। अब वो जिससे नहीं रहा जा रहा था उसने कहा भैया यार एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, बहुत देर हो गई है तुम्हारे को, तुम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। बोले चुप रहे भाई, भाई ये टाइम पास कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, संगति अच्छी होनी चाहिए आपकी, जहां आपका मन लगे। कुल मिलाकर के बात ये है, भाई भाई मुंह सुजा करके बैठे रहे, देवरानी जेठानी आपस में बात नहीं करे, सास बहू आपस में बोले नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? आपके मन मिलने चाहिए, आपका मन लगना चाहिए। मैं ये जोक भी बीच बीच में इसलिए सुना देता हूं कि आपका मन लगा रहे। मन लग रहा है ना आत्मा की चर्चा सुनने में? फिर अज्ञानियों की उपासना करेंगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानियों की उपासना करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। अब हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हमें किसका सानिध्य चाहिए। हमें निर्णय करना है कि हमें अपना टाइम किसके साथ में स्पेंड करना है। हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ बिताना चाहते हैं, किस चर्चा के साथ में हमारा समय बिताना चाहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपकी मंजिल कहाँ है, आप कहाँ पहुंचेंगे। ये किस पर निर्भर करता है? आपकी सोच कैसी है, आपका चिंतन कैसा है, आपके विचार किस तरह के होते हैं। तो यहाँ आत्म ध्यान की प्रेरणा दी और आत्मा के नजदीक रहने की यहाँ भावना व्यक्त की कि आत्मा को ध्याओ, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अवलंबन लो, उसके समीप रहने का प्रयास करो, अपने आप के समीप रहने का प्रयास करो। कभी कभी थोड़ा समय एकांत में भी बिताओ और अपने स्वरूप के बारे में विचार भी करो कि मैं कौन हूं। तो जो ज्ञानियों की संगति माने ज्ञान स्वभावी आत्मा की संगति करता है वो निश्चित रूप से अल्पकाल में ज्ञानी हो जाता है, माने परमात्मा बन जाता है। इतनी चर्चा इस श्लोक तक हमारी यहाँ हुई है, शेष चर्चा कुछ देर बाद।